पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर चुन चुन करके मार कर लिया है। भारत की तीनों सेनाओं के शौर्य को देख करके दुनिया तक नतमस्तक है। 90 घंटों के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन क्रेडिट लेने कोई और आ गया। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को एक ऐतिहासिक फैसला बताया। वहीं ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेते हुए एक बार फिर से वही झूठ परोसा जो वो सीज फायर के बाद से दुनिया के सामने परोसते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में सऊदी अमेरिका निवेश फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया कि सीज फायर कराने के लिए उन्होंने काफी हद तक ट्रेड की धमकी का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ पर पहले ही प्रहार कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों पर दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान से सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति पर बातचीत के दौरान कोई भी ट्रेड का मुद्दा नहीं उठाया गया। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. और एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रंप आजकल यही बने बैठे हैं। ट्रंप जिस तरीके से सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और इस क्रेडिट की आड़ में ट्रेड की धमकी का झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में दुनिया को इस संदेश दिया कि बात जब भारत की संप्रभुता, एकता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी चीज को इसके आगे नहीं रखता। भारत के लिए नेशन फर्स्ट, नॉट ट्रेड फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में दुनिया को यह बता दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को दुनिया अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने ट्रंप के दोनों दावों को खारिज कर चुका है। और पहले भी सीज फायर नहीं तो ट्रेड नहीं, और दूसरा कश्मीर पर अमेरिका की मध्यस्थता। किस तरीके से भारत ने ट्रंप को आईना दिखाया, अब आपको ये सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं। कश्मीर पर अगर मध्यस्थता की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधा सीधा कहा कि भारत पाकिस्तान को मिलाकर के कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे, जबकि भारत की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं होगी। भारत ने यह भी साफ किया कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान खुद एक साथ मिलकर के हल निकालेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सीज फायर पर ट्रेड रोकने की धमकी पर भी विदेश मंत्रालय ने दुनिया को यह साफ तौर पर बता दिया कि भारत अमेरिका के बीच सिर्फ सैन्य हालात पर चर्चा हुई थी, ट्रेड पर किसी तरीके की कोई बातचीत हुई ही नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें और उनका जो कमिटमेंट है कितना एतबार करने लायक है, ये दुनिया अच्छी तरीके से देख रही है। अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने चीन पर प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप की थी, लेकिन जब चाइना अमेरिका के सामने नहीं झुका तो ट्रंप ने यू टर्न लेने में भी वक्त नहीं लगाया। वहीं जिस तरीके से यूक्रेन रशिया युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को झटका दिया, ये भी दुनिया ने देखा। एक समय रशिया यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका यूक्रेन के साथ साई की तरह खड़ा हुआ, वहीं अमेरिका ट्रंप के शासन में यूक्रेन की जगह रशिया को सपोर्ट करता नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हर दावे पर अपना करारा जवाब देकर के ये बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, चाहे वो सीज फायर को लेकर हो, ट्रेड की धमकी को लेकर हो, या फिर कश्मीर को लेकर के हो, इसकी मध्यस्थता को लेकर के हो, इन सभी दावों में दूर दूर तक कोई वास्तविकता नजर नहीं आती है। दरअसल ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच बिग ब्रदर बनने की कोशिश हमेशा करते नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भले ही ट्रंप को अपने संबोधन में धन्यवाद दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बार भी
अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो ये इससे प्रूव होता है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमें ज्वाइन कर रही हैं।